नित्य नवीन लीला करते थे, जिनके बिना भगवान स्वयं पल भर नहीं रह पाते थे। उन परम भक्त का नाम श्री कुंभन दास जी था। श्रीनाथ जी को दुलार करने वाले अष्ट शाखाओं में एक ऐसे महान गृहस्थ भक्त हुए जिनके केवल चरित्र श्रवण मात्र से मानस जीवन में भक्ति चेतना आ जाती है। कुंभन दास जी का जन्म गिरिराज जी की तलहटी के समीप जमुनावती ग्राम में हुआ था। पेशे से केवल एक साधारण किसान, बहुत बड़ा परिवार था, खाने को ठीक से एक पहर भोजन भी नहीं था, लेकिन इतनी संतुष्ट थी कि अनेकों बार इन्हें धन संपत्ति लेने को कहा गया, लेकिन इन्होंने हमेशा उसे ठुकराकर केवल एकमात्र श्रीनाथ जी के चरणों की भक्ति को अपनाया। एक बार एक दुष्ट यवन पश्चिम दिशा से आकर ब्रज क्षेत्र में अत्यंत ही उपद्रव किया। वो प्रायः मंदिरों को ही लूटता और मूर्तियों को तोड़ता फोड़ता था। अब वो दुष्ट यवन व्रज में प्रवेश किया। जब ये बात श्रीनाथ जी के परिकर को सुनने को मिली कि यवन की सेना इसी ओर आ रही है, तो श्रीनाथ जी की सेवा में सत्तू पांडे, श्री मानिक चंद्र जी, श्री रामदास जी और श्री कुंभन दास जी ये सभी रहते थे। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया कि अब क्या किया जाए। यवन की सेना श्रीनाथ जी के मंदिर की ओर ही आ रही है। यहाँ से बस 5 कोस दूर ही है उनकी सेना। हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की छवियों को तोड़ना, लूटपाट करना उनका काम बन गया है और सभी मंदिरों को ध्वस्त कर वो इसी ओर आ रहे हैं। हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो जिनकी यह लीला है उन्हीं से पूछते हैं। अब हमें श्रीनाथ जी से ही पूछना चाहिए कि अब क्या करना है। हे श्रीनाथ जी, अब आप ही बताएं कि क्या किया जाए। यवनों की सेना इसी ओर आ रही है और वो आपको क्षति पहुंचा सकती है। तो हमको जल्दी लेकर भाग चलो, कहीं घनो जंगल होए बही ले चलो। जल्दी करो, मुझे भगा ले चलो। तुरंत में तो डोली मंगाना तो मुश्किल है, इतने जल्दी व्यवस्था होगी नहीं। एक काम करते हैं, एक भैंसा ले आओ। सेवा अधिकारियों ने विचार विमर्श कर एक भैंसा मंगवाया। भैंसे पर सुंदर बिछौना बिछाया गया श्रीनाथ जी को उस पर बैठने के लिए, और श्रीनाथ जी को बड़े ही प्रेम से लाया गया। क्योंकि श्रीनाथ जी लाडले लालजू हैं, इसलिए उन्हें हमेशा दुलार से सेवकजन प्यार करते हैं। विराजमान किया गया। सेवकजन ने कुछ भोग की सामग्री ली और भाग चले। अब श्रीनाथ जी तो भैंसे पर बैठे हैं, इसलिए कांटा लगने की कोई समस्या नहीं थी। और यहाँ चारों सेवक साथ में दौड़ रहे थे तो सेवकों की त्वचा में कांटे गड़ रहे थे। लेकिन श्रीनाथ जी को कोई देख ना ले और यवनों को पता ना चल जाए, इसलिए सेवक जन उन्हें जंगल के रास्ते से ला रहे थे। श्रीनाथ जी को जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा भोग लगाते जाते और फिर दौड़ते जाते। जब एक निर्दित वन में पहुंची तो ठाकुर जी को एक पेड़ के नीचे बिछौना बिछाकर विराजमान किया। देखो लालजू, भोग तो इतना ही है। अब कै दिन लगाना है ये तो हमें नहीं पता, इसलिए थोड़ा भोग लगा लो। हाँ श्रीनाथ जी, थोड़ा थोड़ा ही भोग लगाना। अब यहाँ भोग आपके लिए हम जितना साथ में पोटली में लाए उसके अलावा और कुछ नहीं है। सारा भोग रखो, अभी रखो, मैं सारा अभी खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। लालजू, फिर आगे के लिए व्यवस्था नहीं है ना? इतना ही भोग है, थोड़ा थोड़ा पालो। अब यही बाल भोग है, यही राज भोग है। नहीं, पूरी सामग्री अभी रखो, बात की बाद में देखी जाएगी। अभी मुझे भूख लगी है। श्रीनाथ जी के ऐसा कहने पर सेवा अधिकारियों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और ठाकुर जी के सामने सारा भोग रख दिया। तो फिर श्रीनाथ जी बोले, अब हमें थोड़ा शर्म लगती है, तुम सभी थोड़ा अभी यहाँ से कहीं अगल बगल हो जाओ, जब हम पालेंगे तो आ जाना। आश्चर्य की बात है,
आज तक तो हम सबसे शर्म आई नहीं। रोज तो हमारे साथ खेलते हैं, खाते हैं। आज इनको बड़ी शर्म आ रही है। अब जाने लालजू की क्या नवीन लीला है। हाँ, होगी कोई लीला जो हमें ना दिखाना चाहते हो, पर देखते हैं कि इन्हें इतनी शर्म आ क्यों रही है। लाडली जू पधारी है, इसलिए कह रहे थे कि मुझे शर्म आ रही है। श्री जी पधारी। श्रीनाथ जी ने उन्हें अपने कर कमलों से जो भोग की सामग्री थी उसे खिलाया। अब समझ आया कि लालजू सारा भोग पधारने के लिए क्यों कह रहे थे। श्री जी पधारी है इसलिए। सही कह रहे हो। श्री जी लालजू को खिलाती, लालजू श्री जी को खिलाते और एक एक करके सारा भोग समाप्त कर रहे थे। ये दृश्य कुंभन दास जी झाड़ियों से छुपकर देख रहे थे। इसलिए कह रहे थे कि मुझे जल्दी एकांत में भगा ले चलो। हमारे तो यहाँ पैर फट गए कांटों से और स्वयं बहा श्री जी के साथ सारा भोग पा गए। श्री जी, अब आप गुप्त हो जाइए। जब श्री जी वहां से चली गई तब चारों सेवाधिकारी श्रीनाथ जी के पास आए तो श्रीनाथ जी बोले, हमने भोग पा लिया है। अरे ओ कुंभना, अब मुझे पद सुनाओ, मेरा पद सुनने का मन है। कुंभन दास जी ने श्रीनाथ जी से कहा, लाला, अब मुझे पता चला कि तोड़ को घनो जंगल आपको क्यों प्यारा लगा। श्री जी से मिलना था इसलिए। हम लोगों के तो कपड़े फट गए, पैरों में गुखरू लगी और कितना कष्ट हुआ, और आप तो भैंसे के ऊपर चढ़ के आए और बढ़िया भोग पा गए। इतना कहकर पुनः लालजू को भैंसे पर ले जाकर फिर से मंदिर में विराजमान किया। कुंभन दास जी इतने गरीब थे कि श्रीनाथ जी चिंता करते थे कि मैं अपने कुंभना को कैसे सुख पहुंचाऊं, और कुंभन दास जी तो ऐसे निष्किंचन निष्काम महापुरुष थे कि श्रीनाथ जी के यहाँ पद सुनाते तो जो प्रसाद मिलता उसका केवल एक किनका मात्र लेते और चले जाते। घर में जो कुछ भी रूखा सूखा होता उसी से गुजारा करते थे, और वो रूखा सूखा भी भरपेट नहीं होता था। बीघा 2 बीघा जमीन थी, उसी से परिवार का गुजारा करते थे। कुंभन दास जी के कपड़े जगह जगह से फटे, गांठ लगी हुई कपड़ों में, फिर भी वो निश्चिंत थे। यहाँ प्रभु व्याकुल होकर सोच रहे थे, ऐसा क्या करूं जो मेरा कुंभना कुछ ले ले, कुछ स्वीकार कर ले। कैसे मेरा कुंभना आनंद पूर्वक रहे, खाए पिए आनंद से रहे। श्रीनाथ जी ने कुंभन दास जी की गरीबी मिटाने के लिए राजा मानसिंह जो व्रज दर्शन के लिए आए थे, रात्रि में श्रीनाथ जी ने उनके स्वप्न में आकर के उनसे कहा, राजन, मेरा एक बहुत ही निष्किंचन भक्त है जो बहुत गरीब है। इतना गरीबी में होकर भी किसी भी वस्तु की चाह नहीं रखता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पास जाकर उन्हें कुछ धन संपत्ति भेंट करो, जिससे उनकी ये गरीबी हमेशा के लिए मिट जाए। कुंभन दास जी के बारे में प्रेरित कर प्रभु अंतर्धान हो गए। राजा मान सिंह तुरंत प्रातःकाल खूब सारी भेंट धन संपत्ति लेकर कुंभन दास जी के घर की ओर गए। सुनो कुंभना, मैं तुमसे एक प्रिय बात कहने आया हूँ। मेरी एक बात मानोगे? प्रभु,
आप इतना घबराए हुए कैसे बोल रहे हैं? बताओ आपको क्या कहना है? जाने क्या कहना चाहते थे, बिना कहे ही अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा, तो इस राजा को देखकर लालजू सकुचा कर अंतर्ध्यान हो गए। ये कहां से आ गया? कौन सा मेरा दुर्भाग्य प्रकट हुआ कि ये आ गया? इसको देखकर मेरा राजा भाग गया। अगर ये ना आता तो मेरे ठाकुर जी जाते ही क्यों? और जाने मुझसे वो क्या कहना चाहते थे? जाने क्या कहना चाहते थे? बिटिया लाओ, अरसी ले आओ और आसन ले आओ। चाचा जी, आसन और अरसी दोनों ही खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? आसन को तो पड़िया खा गई और जो अरसी थी उसे पड़ा पूरा पी गया। ये कौन सी भाषा है कि आसन को तो पड़िया खा गई और पड़ा अरसी पी गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा मानसिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही कुंभन दास जी अपनी भतीजी से बोले, तो दूसरा तैयार कर दो। तो भतीजी ने तृण का तत्काल आसन बिछा दिया और एक मिट्टी की कुंडी में जल भर के ले आई। राजा मानसिंह समझ गया कि ये अत्यंत गरीब हैं। इतनी गरीबी है कि ठीक आसन नहीं है और दर्पण तक नहीं है। कुंडी में जल भर के तिलक लगाते हैं। आपके पास आसन भी नहीं है, दर्पण भी नहीं है। अगर आप आदेश करें तो मैं रत्नों से, विशेष मणियों से जड़ित दर्पण भेंट कर दूं। इस टूटी झोपड़ी में मणियों से जड़ित दर्पण को रखकर हम क्या करेंगे? हमारे किस काम में आएगा? फूस की झोपड़ी में मणि जड़ित दर्पण रखेंगे तो आसपास के लोग हमारी पिटाई करेंगे, क्योंकि दर्पण कीमती होता है और हमें केवल दर्पण की ही सुरक्षा की चिंता लगी रहेगी। देखो, हमारे ऊपर श्रीनाथ जी की बहुत कृपा है। हमें दर्पण नहीं चाहिए। तो कृपया कर आप कुछ मुद्राएं भेंट स्वरूप ले लीजिए। महाराज, कुछ तो सेवा का अवसर दीजिए हमें। हमें आपकी किसी भी भेंट की आवश्यकता नहीं है। आप परेशान न हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा मानसिंह ने लाख विनती की, किंतु कुंभन दास जी कुछ न स्वीकार करते। तो राजा मानसिंह ने कहा कि आप एक काम तो कर ही लीजिए, हमारी बात मान लीजिए। आप जिन दुकानों से सामग्री लेते हो उन दुकानों को मैं आदेश कर दूंगा, प्रति महीने में उन्हें स्वयं भेंट दे दिया करूंगा। आपको जो लेना है आप दुकानों से ले आया करो। कुंभन दास जी ने कहा कि हमारी खेती से जो अन्न उत्पन्न होता है उसी को हम उबाल कर पा लेते हैं, हमारे यहाँ दुकान पर नहीं जाया जाता। मानसिंह एकदम निराश हो गए। आप तो कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं सरकारी कोष से पूरे ग्राम की जितनी दुकानें हैं सब जगह धन जमा करवा दूंगा। आप कुछ ले लिया करो। हम फिर से कह रहे हैं, हमारे ऊपर श्रीनाथ जी की बहुत कृपा है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सेवा का कोई एक मौका दे दे, कुछ आदेश कर दे, बस कोई भी आदेश कर दे, बस एक बार। यहाँ एक आदेश है, बस आप उसे पूरा कर दे। कृपया कर यहाँ आप पुनः न पधारे, आपकी बड़ी कृपा होगी। विरक्त त्यागी तो बहुत देखे, लेकिन गृहस्थ त्यागी कुंभन दास जी जैसा मैंने पहली बार देखा। गृहस्थी में होते हुए भी इतना त्याग। हमने माया के भक्त तो बहुत देखे, लेकिन हरि के भक्त को आज देख लिया। ऐसे अंकिंचित भक्त को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राजा मानसिंह कुंभन दास जी को मन ही मन प्रणाम कर चले गए। उनके जाते ही श्रीनाथ जी दौड़ते हुए दोबारा आए। लालजू, क्या बात करना चाहते थे? आप कह रहे थे कि आपको कुछ प्रिय बात करनी है। क्या बात है? मैं यही तो कह रहा था कि मैंने मानसिंह राजा को भेजा है, वो कुछ देंगे तो ले लेना। तुमने तो मना ही कर दिया, कुछ लिया ही नहीं।
लाला, आपको प्राप्त कर लेने के बाद कोई चाह रहती है क्या? कुंभन दास जी की बात सुनकर लालजू भाव विभोर होके उनके हृदय से लग गए। अनन्य प्रेमी थे कुंभन दास जी। श्रीनाथ जी के बिना एक पल भी रहना उनके लिए मुश्किल था। एक बार कुंभन दास जी की निर्धनता की स्थिति को समाप्त करने के लिए विट्ठलनाथ गोसाई जी ने एक उपाय सोचा। क्योंकि ऐसे तो कुंभन दास जी कुछ लेते नहीं थे, इसलिए गोसाई जी इनके पास एक योजना के साथ गए और कहा, कुंभन दास, मैं द्वारका जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। श्रीनाथ जी से दूर कैसे रहूंगा? किंतु गुरुजन है गोसाई जी, इनकी बात का उल्लंघन तो मैं कर नहीं सकता। कुंभन दास को तीर्थ पर ले जाकर कुछ भेंट दक्षिणा दिला देंगे, जिससे इनकी परिस्थिति कुछ ठीक हो जाएगी और कम से कम सुखपूर्वक तो रहेंगे। ठीक है गोसाई जी, जैसी आपकी इच्छा, मैं चलने के लिए तैयार हूं। कुंभन दास जी ने गोसाई जी की आज्ञा स्वीकार की तथा उनके साथ चलने लगे। थोड़ी ही दूर पहुंचे, सायंकाल हुआ। अभी ब्रज से बाहर भी नहीं पहुंचे थे। कुंभन दास जी को इतना हृदय में विरह होने लगा मानो वो श्रीनाथ जी से कल्पों से न मिले हों। कुंभन दास जी हाय श्रीनाथ जी करके रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू चलने लगे। हाय हाय करते जोर जोर से रो पड़े। विकल होकर पद गायन करने लगे। इतना सुनकर विट्ठलनाथ गोसाई जी तत्काल आए उनके पास। इनके तो प्राण निकल जाएंगे। अभी तो गिरिराज जी की तलहटी में ही है। ये तो ब्रज से बाहर भी नहीं जा सकते। ये श्रीनाथ जी से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते हैं। इन्हें तत्काल वापस श्रीनाथ जी के पास भेजना होगा, वरना इनके प्राण चले जाएंगे। कुंभन दास, आप हमारे साथ मत चलो। आप वापस हो जाओ। तुम श्रीनाथ जी की सेवा में जाओ। उनके बिना तुम नहीं जी सकते। विट्ठलनाथ गोसाई जी की आज्ञा पाकर कुंभन दास जी श्रीनाथ जी के मंदिर की ओर ऐसे भागे मानो वो उनसे जन्मों से ना मिले हों। मंदिर में पहुंचे, श्रीनाथ जी को देखा। जब दर्शन हुए तब उनके हृदय में शीतलता आई। ऐसी ही अनेक लीला होती। ऐसे ही एक बार श्रीनाथ जी कुंभन दास जी के साथ खेत पर खेल रहे थे। ठाकुर जी की आरती का समय हो गया है और हमारी बहापद गाने की सेवा है। पर ठाकुर तो मैं ही हूँ ना। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हें मंदिर जाने की क्या जरूरत है? यह बात तो आपकी ठीक है। आप हमसे प्यार करते हैं, हम पर कृपा करते हैं। आप हमें दर्शन दे रहे हैं, किंतु आपके इस रूप पर विश्वास नहीं है। आप कब भाग जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो आप श्रीनाथ जी के रूप में आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित हो, आप वहां से भाग नहीं सकते। इसलिए हम उस रूप की सेवा नहीं छोड़ सकते। मंदिर में आप क्षण भर के लिए भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आचार्य के अधीन हो आप वहां, और हमें मंदिर में जाकर वहां जो हमें सेवा मिली है उसको जरूर करना है। वहां आप अंतर ध्यान नहीं होंगे, इसलिए हमें कोई भय नहीं है। कुंभन दास जी के अगाध प्रेम को देख करके प्रभु बहुत ही आनंदित हुए और कुंभन दास जी को हृदय से आलिंगन किया और कहा, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दोनों प्रभु और प्रभु के भक्त मंदिर की ओर गए। ऐसे ही लीलाओं के साथ
एक बार की बात है, विट्ठलनाथ गोसाई जी का जन्मोत्सव था एवं वो गोकुल गए हुए थे। श्रीनाथ जी ने सभी सेवा पदाधिकारियों को बुलाकर कहा, देखो गोसाई जी तो हमारा जन्मोत्सव बहुत दिव्य मनाते हैं, लेकिन उनका जन्मोत्सव क्यों नहीं मनाते हैं? वो आचार्य हैं, गुरु हैं। उनका भी जन्मोत्सव मनाना चाहिए। उनका जन्मदिन मनाना अनिवार्य है। जाओ, उत्सव मनाओ। किंतु लालजू, हमें गोसाई जी का जन्मदिन किस प्रकार मनाना चाहिए, कृपया कर बताए। जग भोग लगाओ, वैष्णवों को भोजन कराओ और सभी को बताओ कि आचार्य का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो फिर भोग काहे का लगावे, ये भी आप ही बता दो। गरम गरम जड़िया जलेबी का भोग लगाओ। ठाकुर जी की आज्ञा से सभी सेवा अधिकारियों ने आपस में चंदा एकत्रित किया। कुंभन दास जी बड़े प्रसन्न थे। कुंभन दास जी ने कहा, सत्तू पांडे जी, हम घृत और मैदा की व्यवस्था कर देंगे, जलेबी आप बनवा देना। और मैं शक्कर की व्यवस्था कर दूंगा। चलो अब हम सभी व्यवस्था करें। अब कुंभन दास जी के पास तो कुछ था नहीं, बस एक पड़ा और पड़िया थे। उसे बेच दिया और उसी से घी और मैदा ले आए। सभी सेवा अधिकारी एकत्रित हुए। जलेबियां बनाई गईं, तोरण बंधन बार लगवाए, मंदिर सजाया, राजभोग में जलेबी का भोग लगा। ठाकुर जी की आज्ञा से कुंभन दास जी ने गोसाई जी की बधाई का पद गाया। बहुत आनंद मंगल छा गया। जब दोपहर में गोसाई जी पधारे तो उन्होंने उत्सव देखकर सेवकों से पूछा, दरवाजे पर बंधन बार और इतनी सजावट, आज कोई उत्सव है क्या? गुरुदेव, आज आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इतनी उत्तम व्यवस्था और ये इतनी सारी जलेबी की टोकरियां, इतना सारा सामान कहां से आया? गोसाई जी, इस उत्सव में सबसे बड़ा योगदान कुंभनदास जी का है। ये सारी जलेबी की व्यवस्था इन्होंने ही की है। इनके पास है ही क्या जो इन्होंने इतनी व्यवस्था की? कुंभनदास जी ने आपके उत्सव के लिए जो उनके 2 पशु थे उसे भी बेच दिया और ये सारी व्यवस्था कर दी। इतना सुनकर विट्ठलनाथ गोसाई जी का हृदय भाव से भर गया और उन्होंने कुंभन दास जी को हृदय से लगा लिया। ऐसे महान भक्त कुंभन दास, जिनके पास न ढंग के कपड़े न भोजन, फिर भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहे। विट्ठलनाथ गोसाई जी ने जो अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी, उनमें एक कुंभन दास जी भी थे। कुंभन दास जी सबसे अधिक दीर्घजीवी रहे। उन्होंने 115 वर्ष तक श्रीनाथ जी की पद सेवा की और विक्रम संवत 1640 में श्रीनाथ जी की नित्य सेवा में सम्मिलित हुए एवं अपने पंच भौतिक देह का परित्याग कर प्रभु के श्रीधाम को प्राप्त हो गए।